नमस्कार, मैं सुमन लता। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। इस वक्त मैं वाराणसी के तिब्बतन संस्थान के पास हूँ। यहाँ एक यात्रा पहुँची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ये यात्रा वाराणसी के 80 घाट से शुरू हुई है। कुछ युवाओं के द्वारा ये यात्रा शुरू किया गया है, जो आज वाराणसी के तिब्बतन संस्थान यूनिवर्सिटी में पहुँचा है। इस यात्रा का क्या मुहिम है, ये यात्रा कैसी है, कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो युवा कौन है जो इस यात्रा को लेकर के मुहिम पर निकले हुए हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं सुमित जी हमारे साथ है। ये पूरा अपना संक्षिप्त पहले परिचय देंगे, उसके बाद बताएंगे आखिर ये यात्रा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह। मैं संस्थापक हूँ काशियाना फाउंडेशन का और सदस्य हूँ राष्ट्रीय नशा मुक्ति पुनर्वास समिति भारत सरकार का। दरअसल काशियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित 40 दिनों की नशा मुक्त भारत यात्रा का शुभारंभ आज 80 घाट से हुआ, जिसका उद्देश्य है युवाओं के बीच में नशा मुक्ति को लेकर कैसे जन जागरूकता अभियान चलाएं। यह यात्रा 15,000 किलोमीटर 22 स्टेट में हमारी यात्रा जाएगी और सर्वे भवन्तु नशा मुक्त एक हमने ध्येय वाक्य निकाला कि पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व नशा मुक्त हो। ये कोई हमारा मुहिम नहीं है, ये मुहिम श्री कृष्ण ने दिया था, ये मुहिम महात्मा बुद्ध ने दिया, ये मुहिम कबीर ने दिया और ये मुहिम महात्मा गांधी ने दिया। उस मुहिम को हम मानते हुए, क्योंकि युवा ही भारत का भविष्य है और युवाओं में ही वो कह सकता हूँ कि वायु जैसा एक गति है कि जो जिस पे सार्थक के साथ काम कर सकता है। तो ये मुहिम हमारी कुछ 10 सदस्यों के द्वारा, जिसमें धनंजय जी हैं, देवेश जी हैं, आशीष जी हैं, आकाश जी हैं और तमाम ऐसे प्रवीण जैसे भाई हैं, जो इस यात्रा में 12 सदस्यीय टीम निकली है और देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में 40 दिन ये यात्रा चलेगी। और इस पूरी यात्रा का एक ही उद्देश्य है, भारत को विश्व गुरु बनाना। और भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब भारत नशा मुक्त होगा। और जिस तरीके से आपने अभियान छेड़ा है भारत को नशा मुक्त करने का, ये मुहिम तक वर्षों पहले, क्योंकि मैं भी आपसे जुड़ी हुई हूँ काफ़ी समय से, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है और अब यात्रा भी शुरू हो चुकी है, कैसा लग रहा है कि इस यात्रा का क्या असर पड़ेगा देश पे? निसंदेह हमें काम करते करते आज तकरीबन 8 साल हो गए। जब मेरी उम्र महज 19 साल थी तब से मैं काम कर रहा हूँ और आप, ये मेरा सौभाग्य था कि आप मेरी सीनियर रही उस दौरान विश्वविद्यालय में। क्योंकि ये यात्रा मैंने आपको पहले भी कहा, इंगित किया कि ये इंगित गीता में भी है, कृष्ण का यदुवंश कुल नष्ट होता था इसी नशे की वजह से। महात्मा बुद्ध को पंचशील सिद्धांत में आखिरी सिद्धांत नशा मुक्ति देना पड़ रहा है। महात्मा गांधी, कबीर जैसे तमाम हमारी जो राष्ट्रीय गौरव हुए, सब ने इस मुहिम को चलाया। तो कहूँगा कि सक्सेस होना, कामयाब होना, मुझे लगता है वो एक दिन या एक वर्ष नहीं, हो सकता है कई सदी लग गए। पर हमारा जीवन चूँकि मनुष्य की योनि में जन्म लिया है, तो हमें शंकराचार्य की तरह, मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड सा होगा क्योंकि ये नशा मुक्ति का विषय कोई मेरा विषय नहीं है। ये नशा मुक्ति का विषय श्री कृष्ण का था। आप अगर गीता को पढ़ेंगी तो उसमें एक दौर ऐसा आता है कि जो यदुवंश कुल होता है, कृष्ण का यदुवंश कुल, वो पूरा नशे और मदिरे में नष्ट होता है। फिर आइए महात्मा बुद्ध, जिस तिब्बती विश्वविद्यालय के बाहर हम खड़े हैं, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने 5वां सिद्धांत अपना नशा मुक्ति दिया अपने पंचशील सिद्धांत में। और उसके बाद देखिए ना, फिर कबीर आते, कबीर भी नशे से रोकते, गांधी आते, वो भी रोकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नशा मुक्ति कोई छोटा सा विषय नहीं है, क्योंकि समाज में अगर दिन है तो रात है। उसी प्रकार से तो पाप और पुण्य का जो लेखा जोखा है, वो मुझे नहीं लगता है कि एक किसी सुमित के आने से होगा या आशीष के आने से या देवेश के आने। मुझे लगता है इस पर अनवरत काम करने का ध्येय है। और मेरा मानना ये है, जो हमारी टीम मान रही है, कि हम जो सूखे जड़ हो चुके हैं उसमें पानी, जल या कह लें कि खाद देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सूख चुके हैं। लेकिन जो नए पौधे हैं, अगर उसको हम सींचेंगे तो सृजनता जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। तो मुझे लगता है जो नया पीढ़ी युवा है, हम उसको जागरूक करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। जो आज से अभियान ये चल रही है, यात्रा चल रही है, आखिरी पड़ाव आपने क्या बताया? ये यात्रा देखिए 40 दिनों की है, 22 राज्यों में 15,000 किलोमीटर और 75 से ज़्यादा जिलों को हम कवर करते हुए जा रहे हैं। ये यात्रा वाराणसी के 80 घाट से प्रारंभ हुई है, उसके बाद गोरखपुर है, अयोध्या है, लखनऊ है, लखनऊ के बाद आगरा, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली से वाया हरिद्वार होते जम्मू कश्मीर, फिर जयपुर वाया होते हुए गुजरात होते हुए पूरा महाराष्ट्र, साउथ, फिर बिहार और बोध गया हमारा जो है अंतिम पड़ाव है। और भी सदस्य हैं हमारे पास, सुमित की जो टीम है उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेश है, देवेश कुमार इस अभियान से आप सुमित जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या लगता है यात्रा सफल रहेगी? मैं पिछले 5 सालों से सुमित के साथ हूँ और लगातार सुमित के साथ इस अभियान में साथ में काम करता
और काफ़ी अच्छा प्रश्न रहा आपका ये कि ये अभियान काम करेगी कि नहीं करेगी। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी काम को हम अगर ये सोच के करते हैं कि हम इस चीज़ में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, तो शायद हम वो काम ही ना कर पाएँ। तो सुमित से मैंने एक दृढ़ निश्चय वाली इसके अंदर जो भावना थी कि एक छोटी सी जगह से, और आप समझ सकती हैं कि इतनी बड़ी यात्रा तय करने तक का सफ़र, आप समझ सकती हैं कि इस यात्रा में इसने कितना मेहनत किया होगा और इस यात्रा का इसको क्या रिस्पांस आप आज हमारे सामने है बात कर रही हैं, लोगों द्वारा इसको क्या रिस्पांस मिला होगा। जैसे कि देख ही रही हैं आप, लोगों ने इस तरीके से सहयोग किया है हमारा साथ में, तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आपकी मेरा नाम धनंजय है। धनंजय जी कहाँ से हैं आप? जी मैं विद्यापीठ का छात्र रहा हूँ। मैं रामनगर से हूँ, बनारस से ही। इस यात्रा में आप जुड़े हैं सुमित जी के साथ। ये यात्रा कहाँ तक जाने वाली है? ये यात्रा लास्ट जो है हम लोग का बिहार राज्य है, फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे यूपी में। शुरुआत काशी से ही है। आप जिस तरीके से नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं, रिस्पांस क्या मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा मिलता है। कुछ अपने साथ के भी लोग, मैं खुद पहले जैसे होता है ना कि नए नए जब युवा होते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तो दोस्तों के साथ स्वैग में अपना थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत माहौलबाजी। तो इस तरीके से हम लोग भी कभी न कभी स्मोकिंग कर रहे थे। जब विश्वविद्यालय में हमने एडमिशन लिया था, जैसे दोस्तों के साथ चले गए अपना, जैसे अब धीरे धीरे होता क्या है कि दोस्तों के साथ रहते रहते होता है कि अपने भी लत लगता है। तो उसी दरमियान जो है हम लोग के सीनियर रहे हैं सुमित सिंह जी, तो हाँ उसी दरमियान उन्होंने बोला कि ये सब फालतू चीज़ें, ये नशा नहीं करना चाहिए। तब से मैं धीरे धीरे जो है अब जो है नशा मुक्त एकदम हो चुका हूँ। और इस कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ भी, मैं मेरे साथ के भी जितने लोग हैं तो वो भी कार्यक्रम में आते हैं, तो कम से कम उनको ये लगता है कि यार हम नशा मुक्त अभियान में चल रहे हैं और हम नशा कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो उनको होता है ना, थोड़ा सा अंदर गिल्टी फील होती है, और वो धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ना भी चाह रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं उस चीज़ को। इसका रिस्पॉन्स ये मिल रहा है कि कार्यक्रम के वजह से वो छोड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है। यही रिस्पॉन्स हम कहें कि ये रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलता है।